सो हे ओटाकुस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ोम 100 एपिसोड 2 को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा होता है। वहीं उसे तेज बुखार भी होता है, बट अब उसका चीफ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हें बुखार है तो मैं क्या करूँ? जहाँ आए सभी लोग ऐसा ही काम करते हैं, काम करने से मर नहीं जाओगे, अगर मर जाओ तो मुझसे आकर कह देना। वो टेबल पर इतना अपना हाथ मारता है कि उसके हाथ से खून आने लग जाता है। अब एक्चुअली हमें मालूम पड़ता है कि अकीरा टेंडो तो सपना देख रहा था एंड बेड पर सॉरी चीफ नाम चिल्लाकर जोर से उठता है एंड अब उसे रियलाइज होता है कि वो तो सपना देख रहा था। अब उसे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फंस चुकी थी। बट टेंडो तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। अब टेंडो कहता है कि आज से वो अपने 3 साल के लंबे काम के बाद छुट्टियां बिताएगा एंड काफी मजे करेगा। तो अब टेंडो अपने घर पर पड़ा कचरा बाहर बैल्कनी से फेंक देता है एंड अपने घर को काफी अच्छे तरीके से चमका डालता है। एंड 3 साल के बाद उसे ऐसी सफाई करने का मौका मिला था और अब टेंडो की दिली इच्छा, जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था और जिसे वो कब से करना चाहता था, बियर पीना। ऐसे तो वो यूजुअली बियर पीता था, लेकिन ऑफिस से छुट्टी के बाद की बियर पीने का अलग ही मजा था। टेंडो बियर को अमृत जैसा बता देता है। अब टेंडो कहता है, अगर ये हेवन नहीं है तो क्या है? अब हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर टोक्यो का बुरा हाल दिखाती है। टोक्यो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हाल इतने बुरे हो चुके थे कि न्यूज रिपोर्टर की जस्ट बाद ही ज़ॉम्बीज होने के बावजूद भी वो न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी एंड फाइनली उसे भी ज़ॉम्बी खा जाता है। अब टेंडो सोचता है कि पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है, आगे क्या होगा वो कोई भी नहीं जानता, लेकिन आज उसे सिर्फ बियर पीना है। वैसे वो 2 बियर पहले ही पी चुका था। अब वो फ्रिज में चेक करता है पर उसमें एक भी बियर नहीं होती। इस बात पर टेंडो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि आज उसे बियर लाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन वो देखता है कि बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई चॉइस नहीं थी। उसे आज बियर डे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करना ही था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत एक अपार्टमेंट में बंद होते हैं, जिनका सरनेम कोसाका था। अब मिसेस कोसाका रोते हुए कहती है कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं, ना पुलिस ना ही फोर्स। अब वो पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन मिस्टर कोसाका अपनी पत्नी को ये दिलासा देते हुए कहते हैं कि उन्हें यहीं वेट करना चाहिए, कल तक कोई ना कोई तो जरूर आकर उनकी मदद करेगा। लेकिन मिसेस कोसाका इतनी डर जाती हैं कि उनका रोना बंद नहीं होता और यहाँ तक कि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि उनका अंत नजदीक है। अब मिस्टर कोसाका बालकनी में आकर किसी से हेल्प की राह देखते हैं कि तभी उन्हें पाइप पर लटका टेंडो दिखता है, जिसे देखकर दोनों जोर से चिल्ला देते हैं। मिस्टर कोसाका टेंडो से पूछते हैं कि वो कौन है एंड पाइप पर क्या कर रहा है। इस पर टेंडो बताता है कि उसकी सीढ़ियों पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आए हुए हैं एंड उसे स्टोर जाकर बियर लानी है, इसीलिए वो इस पाइप को यूज कर रहा है ताकि वो नीचे जा सके। इस पर वो भी अपना सामान टेंडो को लाने को कह देते हैं, जस्ट लाइक टॉयलेट पेपर एंड खाने का सामान। अब पाइप से उतरकर वो अपनी साइकिल पर जाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन टेंडो भी बिना बियर पिए तो नहीं मरेगा। अब वो स्टोर पर आ जाता है एंड बियर बियर करके गाना गुनगुनाने लगता है। वहीं एक साइकिल पर लगा कैमरा उसकी तरफ घूमता है एंड उसे स्पाई कर रहा होता है, जिसे हम आगे एपिसोड में समझेंगे। अब स्टोर में गुनगुनाते हुए जैसे ही वो घुसता है, वैसे ही वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पानी पी रही होती है। वो उसे देख चौंक जाता है एंड वो एक लड़की थी, तो वो ये भी सोचता है कि वो कितना बकवास गाना गा रहा था। वो अब उसके बारे में क्या सोचेगी? अब जैसा कि उसने कोसाका को डरा दिया था, वैसे ही इसे ना डरा दे, इसीलिए वो उससे शांति से बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो यहाँ बियर पीने के लिए आता रहता है, इसलिए वो ऐसा गाना गा रहा था। लेकिन इस बात पर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे अनसुना करके आगे बढ़ती है और अचानक से रुक जाती है। इस पर टेंडो उसका नंबर मांग लेता है, बिकॉज वो भी एक सर्वाइवर थी एंड उसे कोई काम पड़े तो वो काम आ जाएगा। तो वो लड़की अपना मोबाइल आगे करके देखती है और टेंडो को लगता है कि वो उससे नंबर एक्सचेंज करेगी, लेकिन वो इससे कहती है कि उसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ बियर पीने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली। वो इतना पागल कैसे हो सकता है एंड ऐसे काम के लिए तो वो डेफिनेटली बाहर नहीं आती। अब हम ट्रक को देखते हैं जो कि काफी तेजी से जा रहा होता है। अब वो लड़की बताती है कि वो कभी भी ऐसे लोगों से टीम अप नहीं करेगी जिसे सिचुएशन भापना नहीं आता, इसीलिए वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसे नहीं देगी। अब हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज स्टोर के अंदर आने लगते हैं और उस लड़की पर हमला कर देते हैं। इस पर टेंडो उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, लेकिन तभी वो लड़की टेंडो को पीछे खींच लेती है एंड एक ट्रक स्टोर के अंदर घुस जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। सारा काम खत्म होने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। टेंडो सोचता है कि काश वो उस लड़की से वापस मिल पाए, बट तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बीज आ जाते हैं उसके पास एंड उसकी साइकिल भी उस ट्रक ने कुचल दी थी। तो वो देखता है कि वहाँ स्कूटी पड़ी थी एंड जिसमें चाबी भी थी, तो उसका तो फायदा हो गया। वो उसे लेकर घर जाने लगता है, बट वो सोचता है कि जब ऐसे स्कूटीज एंड बाइक रोड पर पड़े हैं तो क्यों ना कुछ बेटर ही यूज किया जाए। तो उसे एक जबरदस्त बाइक दिखती है, जिसे चलाते हुए गलती से कार को रैंप बनाकर बाइक को व्हील
लीली कर देता है एंड मजे लेता हुआ घर पहुंच जाता है। सो अब पाइप पर चढ़कर वो मिस्टर कोसाका को उनका सामान देने जाता है और वो देखता है कि पहले ही वहाँ कोई ज़ॉम्बी घुस चुका था एंड उन दोनों को उन्होंने खत्म कर दिया था। अब घर जाकर बियर पीते हुए टेंडो सोचता है कि वो या तो आज मर सकता है या अगले 60 सालों में। उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो टेंडो अपनी बुक निकालता है एंड उसमें लिखने लगता है वो चीजें जो उसे मरने से पहले करनी है। उसने 3-4 काम तो पहले ही कर लिए थे, लेकिन अभी भी उस पर काफी सारे काम बचे थे जो उसे करने थे, जैसे खाना पीना, अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, अपने लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर को ढूंढना। ऐसे में केवल 33 चीजें ही वो लिख पाता है जो उसे करनी है। बट उसकी जो किताब है उसमें वो 100 अलग अलग चीजें करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। अब हम उसी लड़की को देखते हैं। एक्चुअली ये वही दिन है, दिन की शुरुआत जब वो लड़की टेंडो से मिली थी। ये लड़की एक्सरसाइज कर रही होती है एंड उसके बाद काफी सारी चीजें अपने कंप्यूटर पर लिखती है। वो एक मूवी देखकर एंड आसपास की चीजों को देखकर अच्छे तरीके से एनालाइज करती है कि ज़ॉम्बी किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ने से पहले वो कुछ जरूरत की चीजों को स्टोर से लाना चाहती थी। अब वो एक स्टोर में जाती है जहाँ से वो जरूरत की चीजें लाना चाहती थी और सकुरा मोची को वो नहीं उठाती है। वहीं वो अपने फोन में टेंडो को देखती है। वो उसकी बातों से समझ जाती है कि ये बंदा काफी ज्यादा ही रेकलेस है, बट कोई ऐसा इंसान जीवित कैसे रह सकता है अभी तक। चलते वक्त उसको कार हॉर्न सुनाई देता है। वो फोन में चेक करती है कि एक ट्रक जिसमें ज़ॉम्बी बैठा होता है उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था एंड वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती ज़ॉम्बीज के स्टोर में घुसने पर, क्योंकि वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज उस ट्रक की टक्कर से मारे जाए। बट टेंडो रेकलेसली उसके आगे आ जाता है, तो इस पर वो लड़की डर जाती है एंड उससे पीछे खींच लेती है एंड इस तरह से वो ट्रक ज़ॉम्बीज को मार डालता है एंड वो लड़की यहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो लड़की अपनी फुटेज चेक करती है एंड टेंडो को देखकर सोचती है कि कोई लड़का ऐसी सिचुएशन में भी एक बियर पीने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता है। बट वो भी सकुरा मोची खाना चाहती थी एंड वो भी 100 अलग अलग चीजें करना चाहती है ज़ॉम्बी बनने से पहले। सो एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।